अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। आपातकाल के समय एक नारा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उसका हश्र भी देश ने देखा। बीजेपी वालों, अब आप इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया मत बनाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि सेना भी मोदी जी के आगे नतमस्तक है, मोदी जी के चरणों में है। समझ नहीं आ रहा कि क्या मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने सेना के अपमान की सुपारी ले रखी है? अभी विजय शाह के बेशर्म बयान पर पूरी तरह पर्दा भी नहीं डला था कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली ये बात कही है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने आज जबलपुर प्रवास के दौरान एक विवादास्पद ये बयान दिया है। जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। तो मेरा सवाल यह है, क्या सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है? सुनते हैं जगदीश देवड़ा ने क्या कहा। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। दरअसल डिप्टी सीएम जबलपुर के घंटाघर स्थित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां मंच से वो पहलगाम हमले को लेकर सेना के चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे थे। इसी दौरान जगदीश देवड़ा ने विवादित ये बयान दे डाला। कांग्रेस ने देवड़ा पर वार करते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे सेना के शौर्य का घोर अपमान बताया है और कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, इस आदमी को तुरंत बर्खास्त करना ही पड़ेगा मोदी जी। घटिया, बेहद घटिया और घिनौनी सोच है ये सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। इधर भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक ने भी बीजेपी पर सवाल दागे हैं। सुनिए क्या कहा मुकेश नायक ने। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि इस तरह के बयानों की ये क्या श्रृंखला है। आज सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के बयान की सुनवाई है, जो उन्होंने पूरे देश की नारी शक्ति और सेनाओं का अपमान किया। और ये जो देवड़ा जी का ये बयान है, जगदीश देवड़ा जी का, किस बात को लेकर तीनों सेनाएं नतमस्तक हैं? इस बात को लेकर कि पूरे देश की जनभावनाओं के विरुद्ध मोदी जी ने शीश फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया। पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान को थोड़ा और पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि दोबारा वो ऐसी हरकत रिपीट ना करे। मोदी जी कोई सेना के साथ बॉर्डर पर लड़ने गए थे क्या? जो तीनों सेनाएं उनका चरण वंदना करेंगी। ये सेना का, उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का ये सरासर अपमान है और इनको तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। सुप्रिया जी, माफी तो तब मांगेंगे ना जब गलती मानेंगे। बीजेपी तो इसे गलती ही नहीं मान रही। बीजेपी ने अपने मंत्री का बचाव किया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि देवड़ा के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। सुनिए क्या कहा आशीष अग्रवाल ने। जैसी नजर होते हैं वैसा ही नजरिया हो जाता है। यही हाल है कांग्रेसियों का। न देश की सेना के प्रति सम्मान है, न देश के प्रति। तो इस तरह के भाव और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसके भावार्थ निकालना कांग्रेसी करेंगे ही करेंगे। जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि पूरा देश, देश के सैनिकों और सेनाओं के प्रति नतमस्तक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके प्रहार किया है। अब कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़ें, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है।
विजय शाह का बेशर्म बयान शब्दों की हेराफेरी था। देवड़ा जी के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है कि आखिर बीजेपी बताए कि नेशन फर्स्ट है या मिनिस्टर फर्स्ट। कांग्रेस अगर इस्तीफा मांगती है तो विपक्ष के नाते ये उसका हक है, उसका काम है, लेकिन बीजेपी उल्टे सवाल कर देती है कि उनके पिछले गुनाह गिनाने लगती है कि साहब आपने ऐसा कहा, आपके मंत्री ने ऐसा कहा, आपके मिनिस्टर ने ऐसा कहा, आपके मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा, आपके नेताओं ने ऐसा कहा। अरे अगर कांग्रेस के नेताओं ने अगर गलत बयान दिए हैं तो उनका हश्र भी देश देख रहा है। कांग्रेस के गुनाहों से क्या बीजेपी के नेताओं को बेशर्म बयान देने का लाइसेंस मिल जाता है? सोचिए और उस मुद्दे पर कमेंट कर हमें बताइए अपनी राय। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।